कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने आज इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कांग्रेस के जो कोर कमिटीज हैं उनकी लगातार बैठक हो रही है। मेरे साथ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी हैं। मैम, जिस तरीके से अभी भी आपकी बैठक हुई और इस इस्तीफे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारी जो बैठक थी वो संगठन के काम के लिए थी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहले भी काम करती आ रही है, आज भी हम काम करते हैं और कल भी हम काम करते रहेंगे। पार्टी ने, और जिस तरह से आपको मालूम है आज भारत देश की राजनीति चल रही है, जिस समय लोकशाही खतरे में है, जब देश का संविधान खतरे में है, ऐसे समय में मैं चाहती हूँ कि अशोक चव्हाण जी हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता है, वो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। क्योंकि आज वर्षा गायकवाड़ हो या अशोक चव्हाण जी, इन सबको अगर किसी ने चेहरा दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने चेहरा दिया है। राज्य का मुख्यमंत्री, अभी CWC के मेंबर और साथ साथ में हमारी महाविकास आघाड़ी की जो कमेटी है उसके भी जो हमारे साथी है, और जितनी भी सीटें होती है, जब चर्चा होती है उसमें वो सबसे बड़ा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो पार्टी ने आपको चेहरा दिया है। आज देश में जिस तरह से राजनीति चल रही है, एक तरफ से तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है और दड़पशाही का काम चल रहा है, सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, सरकारी तिजोरी के पैसे से आदमियों को जो है वो फंड देने का काम चल रहा है। ऐसे समय में मैं देश की हालत, हम आप सभी लोग जानते हैं कि जनता की आवाज होता है विरोधी पक्ष, जनता के सवाल कोई पूछता है तो विरोधी पक्ष। और मैं सबसे बड़ी बात आगे जाके एक चीज कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों की आवाज दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार की कोई समस्या होती तो बताता कौन है? विरोधी पक्ष बताता है। लेकिन आप विरोधी पक्ष में किसी को रखना ही नहीं चाहते, जबकि देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि हम 400 के पार होंगे, फिर भी वो इतने लोगों को जो लेने का काम चल रहा है। तो ये सब क्या, ये कहाँ की दबाव की यंत्रणा चल रही है? हमारा तो कहना है कि वो अपना इस्तीफा पीछे ले। कांग्रेस पार्टी ने तो उनका हमेशा आदर किया है, कल भी वो हमारे साथ थे मीटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने जिनको जिनको दिया है, आज वक्त है देश के लिए कुछ करने का, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है और लोकशाही की लड़ाई है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस के हर आदमी को कांग्रेस के साथ खड़ा रहना चाहिए। देखिए, हमारे आदरणीय देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं, संसद में भी करते हैं, लेकिन हम देखा मिलिंद देवरा जी गए, हमारे सिद्दीकी जी गए, तो परिवारवाद की बात कहाँ रखती है वो? तो जहां उनके कन्वीनियंस की बात आती है वहां पे लोगों को डरा धमका के जो है वो अपनी तरफ लेने का काम चल रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस है, एक विचार है, घर घर तक पहुंचा हुआ विचार है। जो लोग देश में मानते हैं, जो लोग संविधान में मानते हैं और लोकशाही में मानते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। लेकिन आज जैसे कि केवल इस्तीफा दे दिया गया है, जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनके जाने का कारण क्या होगा? क्या पार्टी से नाराजगी थी, क्या कोई ऐसे मतभेद थे आपसी जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, या फिर वो बीजेपी में जाना चाहते हैं? देखिए, मैं, अगर उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते तो मैं उस बात का उनका स्वागत करना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी लड़ाई देश के सामने है, संविधान की लड़ाई लड़नी है हम सबको, और ऐसे समय में अगर वो बोलते मैं नहीं जा रहा तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपको कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी चीजें दी है, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी बात कर सकते हैं, और ऐसा कोई मसला नहीं होता जो सॉल्व नहीं हो सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे तो देश के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल जो मैं राजनीति देख रही हूँ, बीजेपी एक जगह पे गृह मंत्री जी को टाइम नहीं मिलता है, जब गणपत गायकवाड़ जब गोलीबार करते हैं, जब एक आदमी की खून हत्या होती है तो उसके ऊपर वो बात नहीं करते हैं, महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था पे बात नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में वो बराबर आके ऑफिस में बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता भी सोच रही है। और महाराष्ट्र की भूमि तो आपको मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अंबेडकर, शाहू फुले की जमीन है। यहाँ पे जनता को प्रबोधन भी मिला है, संत महात्माओं का सहवास भी मिला है। तो लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। वो जानते हैं कि ये क्या चल रहा है राजनीति, ये मौका परस राजनीति का जो तरीका अभी बीजेपी ने शुरू किया है, देश के इतिहास में मोदी शाह का नाम देखिए किस तरह से लिखा जाए। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आज पूर्व जो नगर सेवक हैं कांग्रेस के दो, वो आज बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी का कहना है, जो डीसीएम है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका कहना है कि आगे आगे देखिए होता क्या है। तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते क्या जो पूर्व नगर सेवक है कांग्रेस के नाराज चल रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं? मैंने अभी अशोक चव्हाण जी के ऊपर आपने मुझे सवाल पूछा, भी नगर सेवक क्या पूछ रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो शिवसेना से नगर सेवक गए हैं, एकनाथ शिंदे गए हैं, अजित दादा गए हैं, वो क्यों गए हैं? अजित दादा पे तो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार था, ये मैंने थोड़ी ना कहा था, देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, और नेशनल न्यूज में बना था वो बात कि नेशनल करप्ट पार्टी अगर कोई पार्टी है तो एनसीपी है। तो फिर उनको एनसीपी भी दे दी, निशानी भी दे दी, अजित दादा का क्लोजर रिपोर्ट भी गया, भुजबल साहब का क्लोजर रिपोर्ट गया, हसन मुश्रीफ जी के साथ क्या हो रहा है, अब्दुल सत्तार जी के साथ क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे जी के पीए के साथ क्या हो रहा है, इसका भी तो जवाब कोई पूछना पड़ेगा ना आपको।
कि नहीं पूछना चाहिए जनता ने कि वहां पे जाते क्लीन हो गए सब? तो ये जो जा रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका का एक अच्छा पत्रकार ने एक लेख लिखा, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि पत्रकारिता महाराष्ट्र में अभी भी, क्योंकि मेरे पहली बार ऐसा देख रही हूं, लोक प्रतिनिधि क्वेश्चन में आ गए हैं, पत्रकार क्वेश्चन में आ गए हैं, सरकारी यंत्रणा क्वेश्चन में आ गई है, न्यायपालिका क्वेश्चन में आ गई। कहां देश का संविधान बचा है? आज लोग सरकारी अधिकारी की तरफ किस नजर से देख रहे हैं, पत्रकारों की किस तरह, और लोक प्रतिनिधि की क्या कीमत कर दी आपने? आज कोई देख जाता है तो बोलते हैं क्या था लोक प्रतिनिधि? एक विचारधारा, पक्ष के प्रति निष्ठा। दुर्दैव से जब से नरेंद्र मोदी और शाह आए हैं और यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से राजनीति फैलाई है, दो पार्टी को तोड़ के सरकार बनाई, फिर भी 400 के पार नहीं हो रहे तो दूसरी पार्टी, तो ये जो राजनीति है, जैसा मैंने कहा कि जनता बिल्कुल सब समझ रही है, मौका परिस्थिति की राजनीति चल रही है और जनता इसका आने वाले दिनों में बिल्कुल जवाब देंगी। आप कभी भी 400 के पार नहीं होने वाले, ये आपका डर दिख रहा है। जी, आगे क्या मीटिंग्स होंगी इस बारे में बताना चाहेंगे मैम? जैसे कि आज हम जैसे मीटिंग करेंगे। देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने जो बोला हमारे मुंबई से कोई नेता गए, कितने ब्लॉक अध्यक्ष गए, कितने पदाधिकारी गए? कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। मुझे आज कितने कार्यकर्ताओं ने फोन करके कहा कि ताई हमको संघर्ष करना है, ये लड़ाई जो है वो देश के सामने की बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई संविधान की और लोकशाही की, तो लड़नी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं, मेरे साथ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ थी। उन्होंने कहा कि आज कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और ये बैठक लगातार जारी रहेगी। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण जी ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं और उनके जाने का पीछे का कारण क्या है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।